ये मेरा दीवानापन है। क्या जॉब करते हैं आप? मॉर्चरी में होता हूँ मैं सिविल। ये मेरा दीवानापन है। ये मेरा दीवानापन है। जहांगीर कहाँ? अपने कमरे में है। हवा वगैरह जी। निगत से बात हुई? देखो, घर में रहने वालों का ख्याल रखते हैं। वो आजकल परेशान है, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। वैसे वो और कितने दिन रुकेंगी यहाँ पर? ये क्या सवाल? जाहिर है कोई औरत मेरे घर में आकर रुकेगी तो मैं जानना तो चाहूंगी कि कितने दिन रुकेगी। अतिया, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका है। और निगत हमारी रिश्तेदार है, मेरा ख्याल है वो यहीं रहेगी। और वैसे भी वो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ। मेहताब का पोर्शन खाली हो चुका है और एक लेडी डॉक्टर का क्लिनिक हमारे साथ होगा तो स्टैंडर्ड भी हाई हो जाएगा। वो यहीं रहेगी अब। आप जानते हैं ना, जहांगीर को ये बात हरगिज भी पसंद नहीं आएगी। तुम ये कहो कि तुम्हें ये बात पसंद नहीं आएगी। जी, मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगी। वैसे भी माजी में आपका जो से ताल्लुक रहा है, उसके बाद ये बात किसी भी औरत को अच्छी नहीं लगेगी। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। दुनिया के फैसले तुम्हारी मर्जी से नहीं हो सकते। कॉम्प्रोमाइज करना सीखो। राणा जी को एक प्रेम पत्र लिखा, लेकिन अब इंतजार था कि वो आएंगे या नहीं। प्रेम ऋतु में इंतजार का मजा ही कुछ और होता है। वो कभी अपनी चूड़ियों की खनक से पूछती है, उनके दिल का हाल तो मुझे मालूम नहीं, कभी हवा से पूछती, सखी ये बता कि उन्होंने क्या सोचा है। मेरे दिल के दरवाजे मेरी आंखों की तरह खुले हुए हैं और उनका जहांगीर, मैंने तुमसे बात करनी है। कुमार जी बताइए ना मेरा शो कैसे लगा? It was really nice. जहांगीर, मैंने कहा मैंने तुमसे बात करनी है। लेकिन तुम्हारा शो मुझे अतीत में ले गया। आपने ये बात कहकर जी खुश कर दिया। इस बात पे हो जाए दही के गुलगुले। It's very good. कब तक चलेगा ये तमाशा? हाथ से बना है, खास तुम्हारे लिए। That's true. कुमार जी, आपका वो घोड़ा भिंडी कैसा है? तुम क्या जानो भिंडी के बारे में? जब तक मेरी जिंदगी ऐसी चलती रहेगी अबू, ये लीजिए दहीजा। तब तक ये तमाशा भी ऐसे ही चलता रहेगा। ये तमाशा बंद होना चाहिए। अगर मेरा पूरा नाम मालूम होता मेरे तो बस में नहीं है। कभी ना पूछती। आपको क्या लगता है मैंने कभी कोशिश नहीं की होगी? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यकीन नहीं आ रहा? क्या ये क्या कर रहे हैं आप अबू? कोशिश, तुम्हारी जिंदगी से मोहब्बत को निकालने की कोशिश। ये क्या किया आपने? शुरुआत, तुम्हारे मोहब्बत के खात्मे की शुरुआत। बाहर आ जाओ, तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा दूंगा। जब ठीक हो जाए तो कॉलेज जाना शुरू कर देना और अपनी हम उम्र लड़कियों से मेल जोल रखो। जो फूल वक्त से पहले खिलते हैं वो वक्त से पहले ही मुरझा जाते हैं।
मेहताब, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे अपने रंग में, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे। अरे निगत, तुम यहाँ कैसे? डॉक्टरों से ये सवाल नहीं करते कि वो क्लिनिक में क्या कर रहे हैं। मैंने सोचा कि सारा दिन ऊपर रहने से बेहतर है मैं नीचे क्लिनिक में आके तुम्हारी मदद कर दिया करूं। कम से कम इस तरह मेरे कुछ दुख कम हो जाएंगे। मेरे होते हुए तुम खुद को बेसहारा क्यों समझो? तुम आज से मेहताब वाले क्वार्टर में रहोगी और तुम्हारी जरूरत का सारा सामान ला कर रख दिया जाएगा। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? क्यों? ये कोई मसला है क्या? हम तुम्हारे अपने नहीं हैं? सोच लो ना प्लीज। भाई तुम्हारे यहाँ रहने से मेरी पुरानी और बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ख्वाहिश? कौन सी ख्वाहिश? मैं चाहती थी तुम, मैं और तुम्हारे अब्बू हमेशा खुश रहें, लेकिन दो औरतों ने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा होने से पहले ही मुझसे छीन लिया। एक निखत और एक मेहताब। मेरे शौहर और बेटे पे ऐसा जादू किया कि दोनों भूल ही गए कि मैं भी इनके दरमियान जीती हूँ। तुम अपनी इज्जत छोड़ क्यों नहीं देते जाने? अपने लिए ना सही, अपनी माँ के लिए ही सही बेटे। खामोश क्यों हो जाने? क्या सोच रहे हो? मेहताब को बस कर दो जानी, बस कर दो। इस तरह से तुम पूरे दीवाने हो जाओ। हाय हाय आपा जान, कैसा दौर आ गया है। तौबा, ये तो है। कैसी तबीयत है अब उसकी? मार का कुछ असर हुआ या अभी भी चाल बेढंगी है? अब बेहतर है। अरे क्या खाक बेहतर होगा। कल रात देखा नहीं क्या हमने उसका तड़पना महताब मरतूत की मोहब्बत में। आपा, निखत अब यहीं पे रहेगी? तेरे अब्बा का घर है जो तुझसे इजाजत लेंगे? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा।
शकूर, कोई फिल्म तो ले आओ, बहुत दिल कर रहा है फिल्म देखने का। लेकिन हाँ, हॉरर फिल्म मत लाना, मुझे तो बहुत डर लगता है। क्यों डरती हो इतना तुम्हें? हालांकि सबसे ज्यादा खतरनाक जिंदा इंसान होता है, उससे तुम्हें डर नहीं लगता। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम्हें पता है, मेहताब भी तुमसे अब डरने लगी है। वो कह रही थी कि शकूर भाई हर वक्त मुर्दों की बातें करते रहते हैं। अच्छा। मैंने तो उससे ऐसी कोई बात नहीं की। डॉक्टर मरीज की बात करता है, राइटर कहानी की बात करता है, मैं सर्द खाने में काम करता हूँ तो मुर्दों की बातें करूंगा। कोई शायरी तो करने नहीं लग जाऊंगा। तुम कौन है? कहाँ जा रहे हो? मेहताब है ना बाहर, देख लेगी। शकूर भाई है? आप कौन है? मजीद बंगाली। अच्छा, बताती। शकूर भाई, वो बाहर मजीद बंगाली आया है, आपका पूछ रहा है। मजीद? शकूर, तुम ये काम नहीं छोड़ोगे ना? आखिर तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है कि तुम्हारे इसी काम की वजह से हमारे घर औलाद नहीं हो पा रही है? यही खराबी है तुम जिंदा लोगों में। बहस करते हो, इल्जाम तराशियां करते हो। मेहताब, जी शकूर भाई। एक दो कप चाय मिल जाएगी? जी जी जरूर, क्यों नहीं। तो बंगाले, अरे शकूर, तू तो बड़ा आदमी हो गया है ना। हाँ। कभी हमारे डेरे पे भी चक्कर लगा लिया कर, हमेशा हमको ही तकलीफ देता है। क्या करूं, काम बढ़ता ही जा रहा है। मुर्दे 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 मुर्दे, थोड़ा बहुत इनका ख्याल रखना पड़ता ही है ना। हाँ। बैठ। ये बताओ शकूर भाई, पुरानी अमानतें पहुंचा दी थे ना? क्यों, काम नहीं हुआ उन लोगों का? पता नहीं, वो लोग आए नहीं पलट के। जब पलट के नहीं आए तो उसका मतलब यही हुआ कि तुम्हारे क्लाइंट के बंदे का सर्वनाश हो गया। ये ले शकूर भाई, नई अमानत। शकूर भाई, पहुंचा देना इसको। सही तरीके से जुबान का नीचे छुपा के रखना है। ये जो गुस्ल देने वाली औरतें होती है ना, ये बहुत तेज हो गई हैं। गुस्ल देते वक्त निकाल देती हैं। काम पक्का होना चाहिए शकूर भाई। तुम लोग तो ये चाहते हो कि मुर्दा खुद मुंह खोले और कहे कि मेरे मुंह में ताबीज रख दो। अब इतना भी कहना नहीं मानते, लेकिन बेचारे परेशान भी नहीं करते। चल ला पैसा ला। ये ले शकूर भाई। बस सुन, आइंदा फी ताबीज 12,000 रुपये लूंगा मैं। ज्यादा दिमाग खराब नहीं करो शकूर भाई, जब आता हूँ पैसा बढ़ा देते। तुम लोग भी तो बंदा मारने के लाख लाख रुपए ले रहे हो। अगर मैंने 12,000 रुपए कर दिए तो कौन सा क़यामत आ गई है? कह देना अपने क्लाइंट को कि दाम बढ़ गए, वरना खुद जाकर ना मुर्दे ढूंढे वो। मैं तो तुम लोगों का घर बैठे काम कर देता हूँ, ये क्या कम है? ठीक है शकूर भाई, ठीक है।
आसिफ भाई, चाय निकाल यार। यार मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ चाय जो है वो बड़ी जबरदस्त मिलती है। अबे भाई, किसी दिन मेरे घर पे आ, मेरी बीवी के हाथ की चाय पिएगा तो पागल हो जाएगा तू। बस यार रहने दे भाई, कितनी बरतवा मैंने तुझे कहा कि घर लेके चल भाई, लेकिन कभी तू लेकर गया? हाँ यार, ये गिला तो तेरी भाभी को भी कि मैं उसे वक्त नहीं देता। वो चाहती है मैं थोड़ा सोशल हूँ, अपने दोस्तों को, उनकी बीवियों को उससे मिलाऊं, लेकिन तुझे तो पता है टाइम कहाँ मिलता है यार। सारा दिन तो दुकान पर खर्च हो जाता है। जब मैं घर पहुँचता हूँ तो तेरी भाभी थकी मांदी मेरा इंतज़ार कर रही है। बच्चियाँ घुटनों से लिपट जाती हैं, अब्बू अब्बू। फिर तेरी भाभी टेबल पे खाना लगा देती है, हम लोग खाना खाते हैं मिल के, फिर चाय का दौर चलता है। टाइम बच जाता है तो कोई फिल्म देख लेते हैं दोनों मिलके। तेरी भाभी को रोमांटिक फिल्में बहुत पसंद है। हर वक्त मेरे घर में रेडियो बजता रहता है और एक गाना तेरी भाभी को बहुत पसंद है। कौन सा? तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में। तेरी भाभीयों की चूड़ियों की छन छन मुझे बताती रहती है कि वो इस वक्त कहाँ है और क्या कर रही है। वाह यार तासीर, कितना खुश नसीब है तू, क्या खूब बीवी मिली है तुझे। हाँ यार, अल्लाह का करम है। हर एक मेरे घर में हर वक्त चक चक पक पक हैं? यार एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये लोग झगड़ालू औरतों के साथ गुजारा कैसे करते हैं। भाई तौसीक, गुजारा करना पड़ता है। आदमी जब फैसले की सोचता है ना तो ये मासूम से बच्चे सामने आ जाते हैं, जंजीर बन जाते हैं। हाँ यार ये तो है, लेकिन फिर भी आवाज तो बाहर नहीं जानी चाहिए ना। शुक्र है मेरी बीवी ऐसी नहीं है। और मेरी वाली के तो मुंह में लाउड स्पीकर लगा हुआ है, गली से आवाज आ जाती है जब बच्चों को डांट रही होती है। मैं आ रहा हूँ उधर काम से, मैं भी थर थर कांपता हूँ कि अब आवाज खौफनाक आ रही है। मैं क्या, सारे आने जाने वाले लोग सुनते हैं। मुझे तो हसरत ही रही यार कि तेरी भाभी कभी गुस्सा भी करे, हर वक्त मुस्कुराती रहती है, और जब मुस्कुरा रही होती है ना तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं उसके मुंह से। बस तुम्हारी भाभी सब्र और शुक्र का मजमुआ है। तुम्हारा मेरा मजाक है क्या? जरा अपनी हद में रहा करो, समझे? ये मत भूलो, जो आज तुम्हारी दुकान खुली है ना, वो मेरे ही दिए हुए मैके के हिस्से से खुली। शौहर हो तो क्या करूं? मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ, उसके नाते तुम्हें मैंने तुम्हारा हक नहीं दिया क्या? और ये दो बेटियां जो तुम्हारी लेटी हुई हैं, ये है उस चीज का नतीजा। लेकिन मजीद बेतकल्लुफियां मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वे कहाँ चला गया भाई? चाय ठंडी हो रही है यार। बस यार तेरी भाभी याद आ गई थी, मैं खो गया था। क्या चीज है? आतिया, क्या है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि आप उन लोगों के साथ नहीं गई? ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। तुम्हारा यूनिफॉर्म लेकर आई हूँ।
कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। अब तो तुम्हारे जख्म भी भर गए। कॉलेज जाओगे ना तो दिल लग जाएगा। बहुत एंजॉय करेगा मेरा बेटा। किसी प्यारी सी लड़की से दोस्ती भी कर लेना। फोन नंबर ले लेना उसका। फिर रात को अब्बा के क्लिनिक में बैठकर उससे बातें कर लिया करना। क्या ये सब करने से मैं मेहताब को भूल जाऊंगा? हाँ, जरूर भूल जाओगे। क्यों नहीं भूल जाओगे? आपके कहने पे ये भी कर लेता हूँ मैं, लेकिन मेहताब को भूल जाऊं, ये आपकी भूल है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। थोड़ा इधर इधर। हाँ ये आता जा आता जा आता जा आता जा। ये ले भाई बस। ओह सुनो, इसे तुम बॉक्स नंबर 231 में रख दो। ठीक है सर। लवारिश लाश है सर, किसी भिखारन की लगती है, सड़क पे पड़ी मिली है। 2 दिन देख लेते हैं सर, अगर कोई आ जाता है सही है, नईदी के हवाले कर देंगे। चलो ऐसा कर लेते हैं। ऐसा करो तुम जाओ, बाकी मैं संभाल लूँ। अरे नहीं शकूर भाई, आपको अकेले में तकलीफ होगी। अबे मुर्दे क्या तकलीफ देंगे हैं? ये तो सारी तकलीफों से आजाद होती है। मेरा मतलब है कि आप इसको अकेले बॉक्स में कैसे डालेंगे शकूर भाई? आखिर कहीं तो मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। शकूर को कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ती। शकूर अपना काम खुद करता है। तू जा बस, आराम कर जा। जा शाबाश। चल 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 चल, शक्ल नहीं देख, चल चल। कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं? अबे अम्मा, अम्मा जरा मैं चाय पी लूं, थका हुआ हूं बहुत है। फिर तुम्हें ठंडे डब्बे में रखता हूँ। लेकिन जरा सा एक काम करता मेरा, एक मिनट आराम। अम्मा एक अमानत है मेरे पास, छोटा सा ताबीज, बस दांतों के बीच में रखना है। ये बस। ओ राजू कहाँ मर गया? चाय लेके आ। अब क्या हुआ? अरे बताओ तो सही। देखो, जो होना था सो हो गया। आधी जिंदगी तुमने उसके इंतजार में और आधी उसकी बेमरवतियों में गुजार दी। अब खुदा के लिए अपने बारे में सोचो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। यही सोच तो मुझे परेशान कर रही है
कि पता नहीं अब कौन सी क़यामत मुझ पे टूटने वाली है। देखो निकत, अब कोई क़यामत नहीं टूटने वाली। अब तुम्हारी जिंदगी में सुख ही सुख होगा। सुख सिर्फ कह देने से नहीं आ जाता, उसके लिए इंसान का खुश नसीब होना जरूरी होता है। तो तुम क्या खुशकिस्मत नहीं हो? देखो तुम्हारे शौहर ने तुमसे छत छीनी, तुम्हें छत मिल गई, और फिर उसके अलावा तुम्हें कितने चाहने वाले लोग मिल गए। लोगों का क्या है, कब आंखें बदल लें। कौन सी किसी ने कसम खाई है मेरे साथ सारी जिंदगी साथ निभाने की। तो चलो कसम खा ले। अब प्लीज रोना बंद करो। चलो तुम्हारे कमरे के लिए सामान खरीदना। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। वहां जो भी कुछ है मैं उसी से काम चला लूंगी। नहीं नहीं, वो सामान उस एहसान फरामोश मेहताब का है। तुम एक लिस्ट बनाओ और मैं तुम्हें वो सामान ला कर दूं, ठीक है? मुस्कुराओ। ओहो, चले, मैं तैयार। हाँ, वो आपने दोपहर में कहा था ना कि शाम को शॉपिंग के लिए चलेंगे, निगत का फर्नीचर लेना है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जहांगीर घर में अकेला है। मेरा मतलब है कि उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। उसके साथ टाइम गुजारो, उससे बातें करो। और वैसे भी आजकल वो खामोश रहने लगा है। हम बस अभी गए और अभी वापस आए। अरे भाई चले भाई, ऐसा ना हो कि मार्केट पहुंचे तो दुकानें बंद हो गई हो। अरे हम लोग तो तैयार हैं, बस जरा रक्षंदा आ जाए फिर निकलते हैं। वो भी जरा बाजार का मुंह देख लेगी, घर में बंद पड़ी रहती है। निगत, तुमने सामान की लिस्ट बनाई है? तुमने क्या क्या सामान लेना है? ओह, एक तो खुदा समझे ना तुम्हारे ससुराल वालों को, कैसी घटिया हरकत की है उन्होंने। यूं ही तुम्हें खड़े खड़े निकाल दिया घर से, ये भी नहीं देखा कि तुम रहोगी कहाँ पे, जाओगी कहाँ पर, कुछ नहीं सोचा उन्होंने। आपा जान, जब किसी को अपनी जान छुड़ानी होती है तो वो इतनी बातें थोड़ी सोचता है, उठाकर बाहर फेंक देता है। बेसहारा, बेयादो मददगार। आप कैसी बातें करती है? ऐसी बातें ना करें। जो हो गया सो हो गया। अगर ऐसी बातें करेंगी तो ये भी उन्हें भूल नहीं पाएगी। नफीसो देना भी बातें मिनटों में थोड़ी भूली जाती हैं। बस बस। निगत, वो तुम्हें जो लिस्ट के लिए कहा था तुमने बना लिया? जी। चलो आओ। अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, अपनी हसरतों। आती है? क्या है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि आप उन लोगों के साथ नहीं गई? नहीं गई, जरूरी काम था।
जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों की सजा बेजुर्म खता। अरे अतिया, अतिया क्या हुआ आपको? आप यहाँ बैठे, बैठे प्लीज। आइए आइए। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। ये लीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। क्या हुआ है? आप मुझसे भी उखड़ी उखड़ी रहने लगी हैं। मेरी कोई बात बुरी लगी है? मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपका लहजा अचानक ऐसा हो गया है, कोई ना कोई बात तो जरूर है। लेकिन अतिया, मैंने हमेशा आपको अपनी बहन की तरह समझा है और हमेशा कोशिश और दुआ की है कि आप अपने घर में खुश और सलामत रहें। मुझे लगता है हम दोनों का दुख एक ही है और इस दुख की वजह से मैं ये समझता हूँ कि मैं आपकी दिलजोई कर सकता हूँ। किसी की दिलजोई की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस घर में मुझे जो दुख दिए है उसके बाद कोई दिलजोई काम नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। मैं आपका दुख कम नहीं कर सकता, लेकिन ये एहसास तो दिला सकता हूँ कि मुझे आपके दुख का एहसास है। तासिक भाई, आप जो काम करने आए ना, बस वो कीजिए और जाइए यहाँ से। अतिया, मैं इस घर में इस हक से आया था कि ये मेरी बहन का घर है और मेरी बहन मेरे साथ कभी नाइंसाफी नहीं होने देगी। जब से मैं रक्षिंदा को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस वक्त से मुझे यकीन था कि आप इस मसले का कोई ना कोई हल तलाश कर लेंगी। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी वजह से आप परेशान हो रही हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि भाई की वजह से बहन परेशान हो। रक्षिंदा वैसे ही घर जाने के लिए तैयार नहीं है। बेहतर यही है कि अब मुझे ही चले जाना चाहिए। नहीं तासिक, मैं आपकी वजह से परेशान नहीं हूँ। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी परेशानी की वजह कौन और क्या है। कम से कम आप मेरे सामने तो दिल का बोझ हल्का कर सकती हैं। जब से निक्कत इस घर में आई है, मुझे लगता है कि घर मुझ पे तंग पड़ता जा रहा है। नफीस तो जैसे इस इंतजार में थे कि कब निक्कत को तलाक हो। नहीं, आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नफीस ने तो नीचे वाला पोर्शन भी निकत को दे दिया। अब वो हर वक्त उनकी नजरों के करीब रहेगी। आप भी बताइए तौसीक भाई, जब कोई दिल के इतने करीब हो और फिर नजरों के भी इतने करीब हो जाए तो कौन उसे दूर कर सकता है? भाईजान ऐसा क्यों करेंगे? उनकी बीवी है, बेटा है,
मेरा नहीं ख्याल कि वो निगहत के साथ। की बहनें भी तो है। वो तो पता नहीं कब से इस हसरत में है कि मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगी। अब तो उनकी मंजिल और भी करीब आ गई। मैं तो दोहरे कर्म का शिकार हूँ। एक तरफ शौहर की बदलती हुई आंखें और दूसरी तरफ बेटे की बिगड़ती हुई हालत। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो, बस अब हौसला रखें। तौसीफ भाई, इंसान की ख्वाहिशों में इतनी ताकत होती कि वो अनहोनी को होनी कर देती। देखिए अतिया, आप अपने आप को संभालें, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। सबने नफीस को अपनी बातों में फंसा लिया है। वो तो मेरी कोई बात भी नहीं सुनेंगी, मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। इसका मतलब ये हुआ कि तुझे जवान औरत की लाश चाहिए। निखत, इधर आके बैठ जाओगी? ये मेरी जगह है। अतिया, क्या बेहूदगी है? मैं सख्ती से और आखिरी बार तो मैं कह रहा हूं, आइंदा उसका नाम इस घर में मत लेना। भूल जाओ कि उस नाम का कोई था भी।